इस कहानी की शुरुआत में हमें एक राज्य को दिखाया जाता है जहां पर पानी में बोट के ऊपर दो लड़कियां बैठी होती है। दरअसल इस राज्य में आज एक सेरेमनी होती है और उसके लिए यहां पर एक कंपटीशन किया जाता है जिसमें एक टोकन को पाने के लिए उसे हासिल करने के लिए सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम जूलिया होता है वो उस टोकन को हासिल कर लेती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उस टोकन को लेकर जाना था। यानी कि उसने इस गेम को जीत लिया है। जिसके बाद उसे एक केव में भेजा जाता है जहां पर चारों तरफ कोई भी नहीं होता और उसके सामने पत्थर के तीन बड़े बड़े सर होते हैं। उन्हीं तीनों सिरों में से एक सिर जूलिया से बात करता है। दरअसल ये एक घोस्ट है और जब जूलिया उसकी आवाज़ सुनती है तो वो डर जाती है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाती ज़मीन फटना शुरू हो जाती है और उन तीनों में से एक घोस्ट जिंदा हो जाता है जो जूलिया को अपने हाथ में उठा लेता है। पर इससे पहले कि वो जूलिया को मारता, जूलिया उसे वही घोस्ट का टोकन दिखाती है जो गेम में जीती थी। उस टोकन को देखने के बाद घोस्ट कहता है कि मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगा। दरअसल इस गेम का यही रूल था कि जो भी इस गेम को जीतेगा घोस्ट उसके एक सवाल का जवाब देगा। और यहाँ पर जूलिया घोस्ट से पूछती है कि एक साल पहले मेरे मास्टर अचानक से कहीं गायब हो गए थे, मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त वो कहाँ पर हैं। ये सुनने के बाद घोस्ट उसे अपने हाथ से नीचे फेंक देता है और वो जमीन के नीचे पाताल में चली जाती है जो कि नर्क होता है। यहाँ पर चारों तरफ लावा होता है और इस लावे से बचने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग एक चट्टान को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। जूलिया भी इस चट्टान पर अटक जाती है और वो देखती है कि उसके मास्टर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वो जूलिया को कहते हैं कि अगर तुम नीचे लावे में गिर गई तो कभी वापस नहीं आ पाओगी और इसके बाद वो उसे ऊपर की तरफ धकेल देते हैं, लेकिन ऐसा करने में वो खुद नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद जूलिया इस जगह से बाहर आ जाती है और एक बार फिर से उसके सामने घोस्ट होता है जो उससे कहता है कि अगर तुम अपने मास्टर के बारे में और भी जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो उसे एक स्कल देता और कहता है कि इसे गांव में एक आदमी को दे देना। वो स्कल लेकर उस आदमी को दे देती है और इसके बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि पूरे गांव वाले घोस्ट किंग के पुतले को जला रहे हैं और जब उसके पुतले को जला रहे होते हैं तभी वहाँ पर घोस्ट किंग आ जाता है। वो गांव वालों से कहता है कि तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारा गॉड हूँ, इसीलिए अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो उनको मारने के लिए उनके पीछे आता है, लेकिन सब गांव वाले यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। घोस्ट किंग के सामने एक लड़की होती है जिसे वो मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे बंदी बनाकर रखा होता है। उसके सामने जूलिया होती है, लेकिन ये जूलिया नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है, इसका नाम चिली है। चिली के सामने जो आदमी है वो उसके पिता हैं। दरअसल घोस्ट किंग ने उन्हें सजा दी है और अब चिली किसी भी कीमत पर अपने पिता को छुड़ाना चाहती है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है। वो कहता है कि तुम अपने पिता को नहीं बचा सकती, घोस्ट किंग ने उन्हें सजा दी है। घोस्ट किंग से हर कोई डरता है क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत विशाल है। चिली कहती है कि मुझे पता चला है कि पास ही के राज्य में एक आदमी है जिसे सारी सच्चाई के बारे में पता है। मेरे पिता ने मुझे उस आदमी के बारे में बताया है, मैं राज्य जाकर उस आदमी को ढूंढूंगी। सोल्जर कहता है कि तुम वहाँ मत जाना, अगर तुम वहाँ गई तो कभी वापस लौट कर नहीं आओगी। वहीं जूलिया को दिखाया जाता है जो राज्य में पहुंच जाती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। वो सबको अपने करतब दिखाकर तीर चला रही होती है और एक तीर वो जूलिया को भी मारती है, लेकिन जैसी जूलिया को तीर लगता है वो खुद ही जलकर पानी में गिर जाती है। जूलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर वो सोल्जर भी आ जाता है जिसने चिली को इस राज्य में आने के लिए मना किया था और जब वो जूलिया को देखता है तो उसे लगता है कि ये चिली है क्योंकि इन दोनों की शक्ल हूबहू मिलती है। वो जूलिया के पास आता और कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। जूलिया कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और ये कहकर वो बाहर निकल जाती है, लेकिन वो सोल्जर उसका पीछा करता और कहता है कि तुम उस गांव में उस अंडरग्राउंड जगह पर मत जाना। जूलिया को कुछ समझ नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहा है क्योंकि ये जूलिया को चिली समझ रहा होता है। वहीं चिली को दिखाया जाता है जो इस राज्य में पहुंच चुकी होती है। घोस्ट किंग के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उसे जूलिया समझते हैं, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर चिली को सब के सब जूलिया कह रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों हम शक्ल है। इसके बाद चिली उस जगह जाती है जहाँ पर जूलिया की दोस्त रहती है। जूलिया की दोस्त भी चिली को जूलिया समझ रही होती है। तभी यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जिनके पास जूलिया का भाई होता है, वो उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। अब क्योंकि चिली एक बहुत बड़ी योद्धा है इसीलिए वो इन सब को बहुत बुरी तरह से मारती है
और जब जूलिया के सभी दोस्त ये देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जूलिया ने सब कुछ कहाँ से सीखा। अब चिली, जिसे सब जूलिया समझ रहे होते हैं, वो पूछती है कि घोस्ट किंग मुझे कहाँ पर मिलेगा। इससे पहले कि उसकी बात का कोई जवाब देता, यहाँ पर जूलिया आ जाती है। और जब जूलिया और चिली एक दूसरे के सामने आती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं, क्योंकि इनकी शक्ल हूबहू मिलती है। यहाँ पर जूलिया के मास्टर की जो बेटी होती है, वो जूलिया को बताती है कि मेरे पिता ने मुझे बताया था कि तुम्हें ऊपर वाले गांव से किसी ने नीचे फेंका था। उस वक्त मेरे पिता वहीं पर थे, उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हारी जान बचाई। यहाँ पर सोल्जर भी आ जाता है जिसने चिली को इस राज्य में आने के लिए मना किया था। वो कहता है कि तुम दोनों हो ना हो जुड़वा बहनें हो। वहीं चिली अपने पिता को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है, जिसे घोस्ट किंग ने मौत की सजा दी है। और जब घोस्ट किंग के सिपाही, जिनसे सब डरते हैं, उसके पिता को मारने के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी चिली वहाँ पर पहुँच जाती है और उन सब को मारकर वहाँ से अपने पिता को वापस उसी राज्य में ले आती है जहाँ पर जूलिया है। और जब चिली के पिता जूलिया को देखते हैं तो वो भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और अब क्योंकि चिली अपने पिता को बचा कर ले आई है, इसीलिए पूरे गांव में, पूरे राज्य में उसके पिता के पोस्टर लग जाते हैं। हर कोई उन्हें ढूंढना चाहता है। अब इसी राज्य में एक आदमी आता है जिसका नाम सारंग होता है। वो कहता है कि मेरे पास एक तिलिस्मी जादुई पानी है, जो भी इस पानी को पिएगा घोस्ट किंग उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो उस पानी को बड़े से तालाब में मिला देता है। हालांकि पहले लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, पर तभी वहाँ पर एक भेड़िया आता है जो उस पानी को पी लेता है। और इसके बाद गांव का हर एक इंसान पानी पीना शुरू कर देता है। पर जूलिया की जो दोस्त होती है, जो उसके मास्टर की बेटी भी है, जब वो उस पानी को चेक करती है, उसके बारे में पढ़ती है, तो उसे पता चलता है कि ये पानी जहरीला है, जिससे सबको नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पर चिली भी होती है, उससे पूछती है क्या इसका कोई इलाज है। वो कहती है कि हाँ। पर इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, यहाँ पर घोस्ट किंग के सिपाही आ जाते हैं जो जूलिया के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर चिली, जो कि एक बहुत बड़ी योद्धा है, उसके पिता जूलिया और उसके सभी साथी इनका मुकाबला करते हैं और अब यहाँ से सब के सब भाग जाते हैं। तभी इनके सामने घोस्ट किंग के और भी योद्धा आ जाते हैं और ये इन सब योद्धाओं को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ये सब वही लोग होते हैं जो जलकर एक एक करके मर गए थे, पर ये सब के सब जिंदा हैं। ये उनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर चिली, जूलिया, उसके पिता सब मिलकर इन सब का खात्मा कर देते हैं। और अब इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ इस राज्य में हो क्या रहा है, कैसे लोग जलने के बाद, मरने के बाद दोबारा जिंदा हो रहे हैं। वहीं इस पूरी लड़ाई में चिली के पिता की मृत्यु हो जाती है और अब जूलिया उसके पास आती है। वो कहती है कि हम दोनों मिलकर घोस्ट किंग से बदला लेंगी। दरअसल अब तक जूलिया को ये लगता था कि घोस्ट किंग उसके साथ है, लेकिन अब घोस्ट किंग उसे भी मारना चाहता है। और ये दोनों के दोनों मिलकर उस जगह जाते हैं जहाँ पर हर एक मरे हुए इंसान की बॉडी को रखा जाता है। और जब वहाँ पर वो बॉडीज को देखते हैं तो जूलिया को पता चलता है कि ये असली बॉडी नहीं है, बल्कि इसे मोम से बनाया गया है। वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो इनसे छुपाई जा रही है। ये यहाँ पर दीवार पर एक प्लान को लिखा हुआ देखते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इस राज्य के जो राजा हैं, उन्हें मारने का प्लान बनाया जा रहा है। और अब राज्य में दिखाया जाता है कि सब के सब लोग ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारंग ने तालाब में पानी मिलाकर जो सबको पिलाया था, ये उसी पानी का असर होता है। चिली कहती है कि मुझे इन सब को रोकना होगा, तब तक तुम्हें दवा लेकर आना होगा ताकि हम इन सब को दोबारा से ठीक कर दें। और अब जूलिया अपने मास्टर की बेटी, जो उसकी दोस्त है, उसके साथ घोस्ट किंग के गांव में पहुंच जाती है। जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि घोस्ट किंग ने पूरे गांव के ऊपर हमला कर दिया है। सभी लोग उससे डरकर भाग रहे हैं, लेकिन जूलिया नाव लेकर घोस्ट किंग के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, मैं जानती हूँ कि तुम असली नहीं हो, बल्कि तुम एक भ्रम हो। वो सभी गाँव वालों को भी बुला लेती है। घोस्ट किंग उसके ऊपर हमला नहीं करता। वो सबको बताती है कि ये सिर्फ एक भ्रम जाल है, यहाँ पर कोई भी घोस्ट किंग नहीं है। जो हमें दिख रहा है ये हमारा भ्रम है, ये असली नहीं है। और आज तक जितने भी लोग हमारे गांव में मारे गए हैं, वो भी सब का सब एक भ्रम था। वो भेड़िया जिसने पानी पिया था, वो भी एक भ्रम था। और तभी एक घर से सारंग निकलता है जिसने सबको पानी पिलाया था। और जब वो भाग रहा होता है तभी जूलिया और उसकी दोस्त उसे पकड़ लेती है। वो सारंग से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सारंग कहता है क्योंकि राज्य के सिपाहियों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था, इसीलिए मैं पूरे राज्य से बदला लेना चाहता था। मुझे एक भ्रम जाल की किताब मिली जिससे मैं किसी को भी किसी भी भ्रम में डाल सकता था,
और उस किताब की मदद से मैंने घोस्ट किंग को बनाया, जिससे हर कोई डरने लगा। साथ ही मैंने उस भ्रमजाल की किताब से अपने जादू से लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जिससे उन्हें इस बात पर यकीन हो जाए कि घोस्ट किंग सच में है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। जूलिया और उसकी मास्टर की बेटी को समझ में आ जाता है कि मास्टर को सारा सच पता था, इसीलिए सारंग ने उन्हें मरवा दिया। और अब जूलिया अपने मास्टर का और उसकी बेटी अपने पिता का बदला लेने के लिए सारंग को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोगों का दिमाग पूरी तरह से उस पानी को पीने के बाद बदल गया है। चिली उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तादाद में बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे उस पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। और इससे पहले कि वो चिली को मार दे, जूलिया और जूलिया की दोस्त यहाँ पहुँच जाती है जिनके पास दवा होती है, और वो सबको दवा देकर पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। और इस तरह से सारंग का भ्रमजाल खत्म हो जाता है। गांव में सब कुछ ठीक हो जाता है और चिली और जूलिया दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये काल्पनिक कहानी आपको पसंद